मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं मोदी साहब को जब इन्हों में गए हैं तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, वो कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए और वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। अच्छा, मोदी साहब को देख के। एहतरामन। मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए यूरोप में है 5 लाख की आबादी है, कहीं 6 लाख का मुल्क है, कोई 7 लाख का मुल्क है, कोई 4 लाख का मुल्क है, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, ठीक है ना। वो 1.5 अरब लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी पावर तो है, लेकिन हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। 14 अगस्त पे, हाँ जी, बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे मज़े की एक बात ये भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में एक खाता आया था, उससे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी एक खाता है। फ्लड को रोकने के लिए इससे मतलब आज के जमाने में इससे भी फ्लड रुक जाएगा क्या? वैसे जिस तरह कोई भूसे के ढेर में से तिनका ढूंढता है ना, उसी तरह आप हजारों बातों के अंदर से जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बातें होती है ना, वो ढूंढ कर लाती हैं और बाकायदा बड़े तरीके से उनकी नब्ज दबाती हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, मैंने उनको देखा कि वो किसी तालीमी इदारे के अंदर वो जो बातें करते होते हैं, हालांकि फौजियों का कोई काम नहीं है कि वो तालीमी इदारों के अंदर जाएं और वो भी यूनिफॉर्म पहनकर जाएं। तो अहमद शरीफ साहब भारत को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो उसके बाद देखिए कि अगर वफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल के बकौल झंडे लगा लो और बस पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना है, आधा पाकिस्तान बचाते बचाते ये आधा पाकिस्तान लुढ़क गया है। और वो लोग जो है ना, अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हकीकत को जानते हैं। दुबई है, सऊदीया है, और ये आपने बताया ईरान, अफगानिस्तान है, सारे मुल्क हैं, वो इंडिया की पावर को मानते हैं कि यार इंडिया एक पावर है। और हम यहाँ आवाम भी मानते हैं कि यार पावर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है। हालांकि ये एक तरबूज की मानिंद है और ये है एक नींबू की मानिंद है पाकिस्तान। तरबूज का और उसका एक तराजू में रख दें तो वजन किसका ज्यादा होगा? तरबूज का ज्यादा होगा। उम्रा करने गए सऊदीया, अच्छा, वहाँ मेड इन पाकिस्तान कोई चीज थी ही नहीं। अच्छा, जो चीज बनियान ली, जूते लिए, बुरके लिए, पता नहीं क्या क्या लिया हमने, वहाँ शॉपिंग की मदीना में, वहाँ मक्का में। चाइना का मतलब अमेरिका दुश्मन बना है, तो फिर जारी सी बात है इंडिया उसका दोस्त बनना ही था। इंडिया का चाइना दोस्त बनना ही था। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों कंट्रीज के आपस में डील हो जाती है चाइना और इंडिया की, तो यकीन करें दोनों फास्ट ग्रोइंग नेशंस है, दोनों फास्ट जो है ना अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जा रही हैं। सो 2027 तक भाई ये चाइना को दोनों अमेरिका को दोनों नेशंस काट के आगे निकलेंगी। हमारे यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा सुना है कि भाई आप इंडिया और चाइना की दोस्ती से इतना खुश ना हो, ये कुछ टाइम के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह की डिप्लोमेसी मैं देख रही हूँ कि चाइना ऑफिशियल्स एंड इंडियन ऑफिशियल्स के बीच है, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप अब लंबा चलेगा। ये कोई ट्रम्प के प्रेशर से कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है। तो आप इनके रिलेशनशिप को कैसे देखते हो कि ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है या वाकई अब चाइना और इंडिया की पॉलिसीज एक दूसरे के लिए सॉफ्ट हो गई हैं बड़ी? He's a sitting federal minister for planning। वो ये कहते हैं कि ये भारत की आबी जाहिरियत है। ठीक है, मैं अव्वल तो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं कि ये भारत की आबी जाहिरियत है, क्योंकि सिंध ताश मुआहदे के तहत अयूब खान जो है रावी के ऊपर से अपना कंट्रोल जो है खत्म कर चुके हुए हैं, और रावी का जो पानी है उसकी यूटिलाइजेशन, जिस तरह से भी वाटर मैनेजमेंट है, उसके ऊपर भारत का हक है। ठीक है, तो अगर फर्ज कीजिए इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ये भारत की आबी जाहिरियत है, तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर जाहिरियत की किस्में होती हैं कि आपका कोई टैंक से इन्वेजन करेगा, या ये लोग तो माशाल्लाह से नजरियाती सरहदों के भी निगहबान हैं, नजरियाती सरहदों के भी ये निगहबान हैं, बहरी सरहदों के भी ये निगहबान हैं, हवाई सरहदों के भी ये निगहबान हैं, लेकिन आबी जाहिरियत इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। प्लस इसका मतलब ये सामने नहीं आया
चाइना ने जहां पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, सी पैक पे हमला हो, मैं देखता हूं चाइना कैसे नहीं आगे आएगा, क्यों? वहां पे चाइना की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो पाकिस्तान के साथ तो उनके मफादात जुड़े, उन्हें पता है कि हम उनकी पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ की मादनियाँ जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में चाइनीज़ आके बैठे हुए हैं। अब ये भी प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोई भी चाइनी आएगा उसको पहले सिक्योरिटी दी जाएगी, उसको 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी उसके आगे एक पीछे, उसको प्रॉपर हाँ प्रोटोकॉल दिया जाएगा। बेवकूफ़ी करके 2 बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ट्रंप ने, मैंने पहले भी कहा था, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वही बात अब प्रूव हो रही है। उस बंदे ने बिला वजह का टैरिफ लगाया, उस टैरिफ के बाद क्या हुआ कि इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन से इंडिया रशिया की तरफ चला गया, इंडिया ने ऑयल की ट्रेड जो रशिया से कर ली। अब देखें कि प्यूटन भी चाइना में आया हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे जब चाइना के आला हुक्मरान हो गए, उसके बाद इंडिया के हो गए, प्यूटन हो गया, जब इनकी आपस में मुलाकात होगी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़बरदस्त डील्स करेंगे अपनी कंट्रीज़ के लिए। और देखें कि आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, इंडिया और चाइना, नो डाउट इनकी कारगिल के एरिया में जंग भी लगी, इन लोगों ने एक दूसरे के वीज़ा बंद किए हुए थे। उसके बाद आप देखिए वीज़ा भी दोनों कंट्रीज की तरफ से ओपन, वीज़ा खुल गया है, उसके बाद ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जब मोदी चला गया है चाइना के अंदर तो पीछे क्या बचा है? अब यही चीज़ है कि जब कंट्री को आपने आगे लेके जाना है तो आपको पिछली चीज़ें जो है वो भूलनी पड़े। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो जब है कि ये जो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उर्फे आम में ISI कहलवाती है, तो अपने आप को, तो ISI के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि भारत ये आबी जाहिरियत करने वाला है। अगर ये भारत की आबी जाहिरियत है तो इसका मतलब है कि ये आपका कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर है और DG ISI को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहिए। और रही बात के जो मौलवी हजरात हैं ये सैलाब के ऊपर बैठ के सपारे पढ़ रहे हैं, घुटनों घुटनों वहां जाकर नमाजें पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर इबादत से, आप मेरे बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानती है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अगर इबादत से सैलाब का या जलजले का रुख मोड़ा जा सकता तो फिर दुनिया में ना कहीं सैलाब आता ना कहीं जलजला आता। करतारपुर डूब गया, वहाँ सारी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भाई इंडिया ही था, पाकिस्तान था ही कुछ नहीं। पाकिस्तानी सिर्फ हम ही थे कि मेड इन पाकिस्तान हम थे खुद, और बाकी सब चीजें बिकने वाली जितनी भी थी ना, इकोनॉमी उनकी जितनी भी है, वो सारी प्रोडक्शन सारी जो है ना वो मेड इन इंडिया ही थी। इंडिया की चीजें थी वहाँ, इंडिया की और मयारी चीजें थी, ये नहीं खराब थी। हम लेके आए वहाँ से, बनियाने लेके आए, और भी चीजें लेके आए, खिलौने लेके आए, काफी चीजें लेके आए वहाँ से, ज्वेलरी लेके आए, तो वो काफी वो जो है ना वहाँ मेड इन इंडिया, इंडिया को बहुत ऊपर ले गए ये लोग। कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि इंडिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हों, और ये इनके जो जिहादी तंजीमें हैं उनके फंड बंद हो जाएंगे। अच्छा। कुछ कुव्वतों को फंड जो बाहर से मिलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। अच्छा। सिर्फ वो अपने मफादात को सामने रखते हुए इंडिया से अच्छे तल्लुकात नहीं बनाना चाहते। अच्छा। ये सिर्फ हुक्मरानों का और कुछ मखसूस कुव्वतों का मसला है। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं, आपने, हमने तो जिहादी तंजीमें, जैसे आपने कहा को फंड बंद हो जाएगा, हमने तो ये तीसरे कंट्री को, स्पेशली ट्रंप को जो है ना टफ टाइम देने वाले हैं। मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं एससीओ को ज्वाइन करने के पीछे वो लेटर भी हो सकता है जो शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी के नाम लिखा था, और वो लेटर की कहानी ये थी कि आज मोदी चाइना में पहुंच गया। देखिए 2 बड़ी पावर्स हैं चाइना और इंडिया, जो दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। आज ट्रंप की पॉलिसी की वजह से दोनों हैंड ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों अपनी ट्रेड मार्केट को इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन डायस्पोरा ऑलरेडी चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी सब दुनिया को तो हज़म हो जाएंगी, लेकिन ट्रंप सरकार को हज़म नहीं होगी। उसको लगता है शायद मैंने कोई कहा कि हम जो जिहाद करते हैं या इंडिया से हमारी से लड़ाई जो है वो कश्मीर में कश्मीर की नहीं, मुसलमानों के नाम पे करते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म होता है। कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश बन गया, कश्मीर वहीं का वहीं है। अभी भी कश्मीर को बचा रहे हैं, अभी भी अफगान बलूचिस्तान इनके हाथ से निकलने वाला है। ये कश्मीर बचाते बचाते बलूचिस्तान को भी निकाल देंगे हाथों से। हाँ जी, सारा कुछ ये राह पे डाल देते हैं। हाँ जी, यहाँ पटाखा बजा, राह ने किया, वो भूखा मर रहा, राह ने किया, सलाब आ गया, इंडिया ने किया, ये फलूद आ गई, ये भी जो कुछ किया वो राह ने किया। रेलिफ राह पर राग गा रहे हैं, बस राग गा रहे हैं। अबे तुम क्या कर रहे हो? कोयटा में अभी पिछले दिनों, पिछले हफ्ते एक बम धमाका हुआ, खुदकश बमबार आया, पता नहीं चला। मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में रिसर्च करने के लिए गया था, इंग्लैंड में, भगत सिंह के लिए, और वहाँ पे भगत सिंह के नाम के एक रोड का मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि जिन्होंने उसको फांसी दिया वो ही मजबूर हो गया कि अपने एक रोड का नाम भगत सिंह के नाम पे रखने के अंदर कोई लचक देखने को नहीं। मिल रही देखें है। यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता हूँ
कि भाई इन दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन हम इसको दोस्ती नहीं कहेंगे। ये दोनों कंट्रीज़ के जो है मफादात जुड़े हुए ठीक है। हैं। चाइना के इंडिया से जुड़े हैं। इंडिया चाइना को पता है कि उनकी चाइना भी 25 करोड़ आवाम को अपनी हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे 150 करोड़ आवाम है, और इंडिया जो है वो भी चाइना को देगा। तो इन जैसी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं ना, देखें हमेशा एक बात होती है कि नीचे वाले लोग जो हैं वो कंपटीशन करते हैं और ऊपर वाले लोग जो हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। इंडिया और चाइना ने किया आपस में कोलैबोरेशन, और इस कोलैबोरेशन को ये बहुत लंबे अरसे तक लेके इनकी जंग भी हो जाए, इनके मसले भी चल जाएं, इनके वीज़े भी बंद हो जाए, लेकिन इनकी ये कोलैबोरेशन बंद नहीं होगी। आप देखें कि लोग कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, मैं नहीं मानता दोस्त है। क्यों? उनकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ हमारे अंदर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा बचाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी तो चाइना उस तरह सामने नहीं आया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसमें पाकिस्तान ये बोल रहा है कि मोदी का जो वेलकम हुआ है चाइना में बहुत ही तगड़ा हुआ है, इतना तो शहजाद शरीफ हमारे यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी नहीं हुआ है। तो वही यही बोल रहे हैं कि जो वेलकम होना चाहिए थे उससे भी तगड़ा वेलकम हुआ है। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चाइना ने दिखाए हैं मोदी जी को, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि हिंदुस्तान में ही हों। तो और दूसरी बात यह है कि सुखी तुफैल साहब बैठे हुए हैं और भी हमारे साथी हैं, वो जो समझते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि जी हमारे हीरो हैं। हम कह रहे हैं हमारा हीरो है, हम कहते हैं हमारा भगत सिंह हमारा हीरो है, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह